ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। उसको डांटा और अपने मंत्रियों से कहा इनको पाठशाला भेज दिया जाए, गुरु से शिक्षा अध्ययन करने के लिए। उनके गुरु थे शांडल्य के पास भेजा। वह क्या करते प्रहलाद जी, क्लास में बैठ जाते हैं और कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं, कीर्तन करते हैं। बच्चे भी साथ में कीर्तन करने लग जाते हैं। और जो नारायण नारायण हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ये सब नारायण 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 ये सब नारायण 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 मेरे बड़े दादा हिलाज का बद करने वाला उस नारायण का नाम मेरे साहस आता है। तो ये है इस निकम्मे नालायक के कारण यहाँ सारी भारत समाज बैठी है। तो इनके एकत्रित बात का कारण इससे कितनी बार मना किया गया कि उस नारायण का नाम लेना छोड़ दे। जिसका तू नाम लेता है वह नारायण भगवान मेरा ही नहीं सारे भक्त समाज का शत्रु है। और उसी का नाम को हमारे इस राज्य में मेरे सबूत लेने का पता है। इसका परिणाम जो मेरे शत्रु का नाम लेता है उसका घास बन जाता है। मैंने समझाता है कि प्रहलाद अभी बालक है, अबोध है, अज्ञान है, नहीं उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है।
लिए तेरी धीरता को मैंने क्षमा किया, लेकिन तूने तो मेरी दयालुता का उल्टा परिणाम निकाला और मेरे शत्रु का भजन स्मरण करके उसे शक्तिशाली बनाना चाहता है। इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुझे जल्लादों के द्वारा पहाड़ों की कंदराओं से गिराया गया, चोटी से गिराया, लेकिन न जाने तू कैसे बच निकला। काले सर्पों से डसवाया, हाथ से भी बच निकला। इतना ही नहीं, मेरे अपनी बहन होलिका के लिए तुझे अग्नि से जलवाने का प्रयास किया, जिसे ब्रह्मदेव का वरदान शीतल चीज प्राप्त था, जिसे वो चाहे जलाना वो जल सकता है, लेकिन वो न जलना। लेकिन तूने तो वह वरदान भी निष्फल कर दिया। मारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे पुत्र प्रहलाद, तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों लेते हो? वो मेरा शत्रु है, उसने मेरे भाई का वध किया है। विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रहलाद जी कहती हैं, हे पिताश्री, संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ हरि का नाम है। जो हरि का नाम लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। मैं अब भी आपसे कहता हूं, आप नारायण की शरण में चले जाइए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदना यस्यम समख्याम वेदनम। जो विष्णु का स्मरण करता है, चिंतन करता है, संकीर्तन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। प्रहलाद मानते नहीं है, हरि का उच्चारण करते रहते हैं। इधर उन्होंने अपने मंत्रियों से उसको बहुत दंडित किया, पर्वत से डाला गया। भगवान ने रक्षा की, जल में फेंक दिया गया, शेषनाग बन करके प्रभु ने रक्षा की। अब तो चिंतित होने लगे। उनकी बहन आई, उसका नाम था होलिका, उसको भी ब्रह्मा का वरदान था। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान था, जो तपस्या की थी, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव जंतु से, मुझे ऐसा वरदान दे दो। हे प्रहलाद, मैंने ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है। आज समझा रहे हैं, परंतु प्रहलाद जी मानते नहीं है। लगी नारायण, तू नाम छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो तुझे आज मेरी क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बचा सकता है। नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे पुण्य समझाई देता हूँ। इस समय इस संसार का ईश्वर जगदीश परमात्मा मैं हूँ, तू निर्जीव है, तेरी आत्मा मैं हूँ, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा ईश्वर मैं हूँ। जगवेरी हो लगे नारायण प्यारो, लगे नारायण प्यारो, पिताजी को ही
पीछे से बजा भैया, पीछे से जब ताली बजा कर बजाता है। ओ मोती मारो 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 सुनो पिताजी मानव देवी भजन कर सुनो पिताजी मानव देवी भजन कर पिताजी मानव देवी भजन कर पिताजी मानव देवी भजन कर वो छोड़ी पिता वीरी में और गरीबी
वृंदावन बिहारी लाल की। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने उस नारायण पर। आज मुझे भी देखना है तेरे नारायण की शक्ल कि वह कितना बड़ा बलशाली है। जरा उसका बता तो बता कि तेरा नारायण कहाँ रहता है, और उस नारायण से कहे कि इस हिरण्यकश्यप से आकर दो हाथ करे। आज देखता हूँ कि वह अवतारी या मैं अवतारी, हम दोनों देख लेंगे कौन है बलधारी। नारायण कहा सुना मातेश्वरी क्या कहता है कि इसका नारायण हर जगह जल में थल में वायु पवन में घर घर में तेरा नारायण निवास करता है। तेरा नारायण मेरे शरण में, मेरे ज्ञान में नहीं आ सकता, चरण धर नहीं सकता। वह नारायण मेरे घर में सदा सोता है, मेरे पैसे में छी सागर में। और इस नारायण की बात करता हुआ है खेरे बाबा, तेरे अंदर इसका नारायण है। ये तो अपनी सांसें किस्त कर ले रहा है, कहता है इसके अंदर तेरा नारायण। तो ये भी तेरे साथ संत समाज छुपे हुए, तुम्हें तो बात में देखूंगा। जब अपना ही सिर का खोता है तो दूसरे सिर का कहला तो पता तेरा नारायण और कहा है। तू जब तक नहीं मानेगा, जब तक तेरी ये चमड़ी अग्नि में तपा तपा करके तुझी यात्रा नहीं की जाए। अतिशीघ्र खंबा लाया जाए गरम करके, आज बाजू मंदार को कस कर बांधा जाए। जब देखता है उसका नारायण कैसे उसे बचाने आता है। खंबा लाओ अतिशीघ्र। आज प्रहलाद जी भयभीत हो जाते हैं। उनको बाहर से ढकेला गया, जल में पटक दिया। सोच रहे हैं मेरा पिता बड़ा दुष्ट है, मेरा प्राणांत कर देगा। इधर प्रहलाद जी आ रहे हैं, क्या देखते हैं एक कुम्हार का आवा लगा हुआ है। उस आवा के अंदर, मटकों के अंदर उस बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं और बिल्ली बाहर देख रही है। बिल्ली रोती है, हे ईश्वर, हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ऐसे रोते रहे। बस 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 बस। आज जब कुम्हार ने हवा को उठाया, उसमें से देखा, ईश्वर की कृपा से उसमें बच्चे जैसे थे वैसे उसको प्राप्त हुए। बिल्ली को, प्रहलाद को विश्वास हो गया कि ईश्वर सब जगह, जल में भी है, थल में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है। ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह विराजमान है। आज होलिका आ जाती है, भैया इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है? मुझे भी ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था जब आपने तपस्या की थी, मैं भी वही थी। मैंने ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा ने कहा था ये चुंदरी ओढ़ करके आप बैठ जाओगी, आप नहीं जलोगी। जिसको आप जलाना चाहेंगी वो जल के भस्म हो जाएगा, जिसके ऊपर ये चुंदरी रहेगी वो बच जाएगा। चिता बनाई। चिता बनाने के बाद में प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। प्रहलाद जी की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। प्रहलाद जी कहने लगे, बुआ पिताजी मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं, मुझे इतना क्यों मारते हैं? पिताजी नारायण का भजन क्यों नहीं करते हैं? होलिका की पूजा की गई बड़े विधि विधान से।
आज आप भी होलिका की पूजा करते हैं, उसके बाद में उसमें आग लगा देते हैं, वही होलिका जलाई जाती है। जैसे ही आग लगाई, ब्रह्मा की जो चुनरी थी नारायण की कृपा से उड़ करके और होलिका जल के भस्म हो गई। जाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ है निकम्मा, मेरी बहन को चढ़ गया। और ये क्या दिख रहा हूँ? आज गरम और ये तो इस खंभे से आलिंगन कर रहा है। न जाने से क्यों नहीं ये तपा रही है, जादूगर है न जाने क्या। अब बता, तेरा वह नारायण कहाँ है? इस समय क्या कहता है? तेरा नारायण खंभे में जमीन तो कहता हूँ, ये शीतलता तुझे कैसे प्रदान कर रहा है? इस खंभे का ही देखता हो। बड़े तूने मेरे बड़े भ्राता हिराक्ष का वध किया, शूकर का रूप धारण करके। वैसा ही दुर्गा पूरे मुझे समझ लिया है, जो कि विचित्र रूप धारण करके मुझे समाप्त करेगा। हाँ, जो भी है आप उसे सजा। तू क्या समझता है कि तू मुझे मार देगा? नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे ब्रह्मदेव से वरदान जो ऐसे प्राप्त किए हो। मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है, न मैं घर के भीतर मरूंगा, न घर के बाहर। बोल कैसे मारेगा? कैसे मारेगा? घर के भीतर नहीं। ये क्या दिख रहा है? ना तो मैं घर के भीतर हूँ, ना घर के बाहर, बीच में ही पर लेकर बैठा हूँ मुझे। क्या मैंने वरदान प्राप्त किया है? न किसी मैंने वरदान प्राप्त किया, मैं दिन में मरूंगा ना रात्रि में। फिर कैसे मारूंगा? ये सायकाल का वक्त है, नहीं मान सकता। मैंने और भी वरदान प्राप्त किए हैं, मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किए हैं। तूने ब्रह्मदेव के बनाए हुए 12 महीने
हिरण्यकश्यप कह रहा है भगवान नरसिंह से, अरे आप मेरा वध नहीं कर सकते हो, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, न मैं अंदर मर सकता हूँ न बाहर, न जल में न थल में, और न दिन में न रात्रि में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ये 12 महीने में। तो भगवान नरसिंह कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यप ये देख ले, तू धरती पे तो नहीं है, नहीं आकाश में तो नहीं है, नहीं तेरी विशाल चंगाओं पर हूँ, पाताल में तो नहीं है, अंदर बाहर तो नहीं है, जोखम कर समय दिन तो नहीं है, आज सायकाल का वक्त है, और 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, नहीं ये अधिक मास, परसोत्तम मास जिसे कहते हैं, तूने मुझे मारने के लिए ये परसोत्तम मास बनाया हुआ है। परसोत्तम ही नहीं मर सकता, मैंने वरदान मांगा है, न किसी मनुष्य के हाथों से मरूंगा, न किसी जानवर के हाथों से। तूने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य के हाथों से मरूंगा, न किसी जानवर के हाथों से, मैं मनुष्य तो नहीं हूँ, मैं कोई जानवर तो नहीं हूँ, मैं इंसान तो नहीं हूँ। अरे तू आधा नर है, आधा सिंह वाले नर से भगवान ने अपने नाखूनों से उसके अंदर से आत्मा को निकाल करके गले में धारण कर लिया, और भगवान क्रोध में हो गए। नरसिंह भगवान इतने भयभीत, इतने क्रोध में है, सभी देवता करना भूल गए, और भगवान को सांत्वना कैसे दें। आज तो देवता दौड़ते हुए माता लक्ष्मी के पास गए, हे माँ, हे लक्ष्मी जी, आप जाकर के नारायण को शांत करो। लक्ष्मी माता कहती है, वही नारायण होंगे, मैं अभी जाती हूँ, 1 मिनट में अपनी झांकी दिखाऊंगी, तुरंत शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया गई, लक्ष्मी मैया ने देखा भगवान वहां तो विष्णु तो नहीं है, बब्बर शेर बन करके बैठे हुए हैं, विकराल रूप है, रक्तपान हो रहा है, आते गले में पड़ी हुई है, और शांत नहीं होते हैं। लक्ष्मी माँ दौड़ती हुई ऐसी पटक खाती हुई क्षीर सागर में गई, एक श्वास भी नहीं ली। मैंने तो समझा नारायण होंगे, वो तो बब्बर शेर है। अब तो देवता स्तुति करने लगे, अरे पुत्र प्रहलाद, तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हैं। आज प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के पास जाते हैं। जब प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास जाते हैं और जाकर के भगवान की गोद में बैठ जाते हैं, नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया, जंघों पे अपना हाथ घुमाया और सिर पे हाथ घुमाने लगे, बड़ा दुलार करते हैं, कहने लगे, पुत्र हे प्रहलाद, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है, मुझे आने में समय लग गया, हे पुत्र तुम मुझे क्षमा करना। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, नारायण मुझे ही बुलाने में टाइम लगा, आपको आने में एक क्षण की भी विलंबता नहीं हुई है। इधर नारायण बार बार उनके सिर पे हाथ धोते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अब आप शांत हो जाइए। भगवान कहते हैं, हे पुत्र आप कुछ मांग लीजिए, आपको जो कुछ मांगना है वो मांग लीजिए। नन्हे से प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु मांगते तो जो है उनके पास कुछ होता नहीं है,
मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया, इतना सत्य ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ है और लक्ष्मी माता को भी प्राप्त नहीं हुआ है। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद की थोड़ी से हाथ लगा लेते हैं। प्रभु ये बताइए कि आपने कभी माता लक्ष्मी के ऊपर अपना हाथ घुमाया है क्या? उनके सिर पे हाथ घुमाया क्या? तो नरसिंह भगवान कहते हैं, हे पुत्र प्रहलाद, मैंने कभी भी लक्ष्मी के सिर पे हाथ नहीं घुमाया। तो बताओ मैं कितना भाग्यशाली हूं और मुझसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन है? हरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, मेरी
आपने जयकारा बोला है। जब कसमी खिला दी तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है। ये कहते तुम अपनी पड़ोसी की कसम है, जोर से जयकारा बोलना है। उन्होंने बिल्कुल मत बोलना, ऐसा मत करो, पड़ोसी भी तुम्हारा भाई बंधु है। और हम कहते हैं तुम्हें अपने पड़ोसी की कसम है, जोर से रोजाना जयकारा बोलना। अगर जो नहीं बोलता है तो देख लेना ये हमारा पड़ोसी खराब है, जयकारा नहीं बोलता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को बड़ा दुलार किया। प्रहलाद से कहा, हे पुत्र तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं है, जब मेरे पास सब कुछ है। नारायण आप हैं, आपसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है, तो हम क्यों कुछ मांगे। जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं आ जाएंगे। मैया वार्तालाप न करें, अभी वामन भगवान की झांकी और दिखाई जाएगी। रोजाना झांकियों के दर्शन करेंगे। हमारे वृंदावन से आए हुए कलाकार हैं, आपको बड़े दर्शन होंगे। तो शांति बनाए रखें। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के सिर पे हाथ फेरा, थोड़ी से हाथ लगाया, बड़ा दुलार किया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये बताइए कभी तुमने लक्ष्मी माता के सिर पे हाथ फेरा, घुमाया है कि नहीं? कभी थोड़ी से हाथ लगाया कि नहीं? कभी जंगों पे बिठाया कि नहीं? तो बताओ, उनको जितना प्यार तुमने नहीं दिया अपनी अर्धांगिनी को, उससे दूना मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे क्या मांगना? क्या नहीं है मेरे पास? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु देना है तो एक ही वरदान दे देना कि जो मेरे परिवार वालों ने तुमसे ईर्ष्या की है उसको क्षमा कर देना, उनका कल्याण कर देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा? मेरे परिवार वाले, जो मेरे बाबा, परबाबा, दादा, पिताजी, ताऊ, ताई, जिन्होंने भी तुमसे ईर्ष्या की है, तुम्हारा भजन नहीं किया है, तुमसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं, उनका कल्याण कर देना। ऐसा नहीं हो प्रभु, उनको नरक में भेज दें, मुझे स्वर्ग में भेज दें। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जब मेरे पितेश्वर, मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता सुखी नहीं है, तो ऐसी संतान को सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा, हे पुत्र प्रहलाद, ये वरदान तुम अब मांग रहे हो, मैंने तुम्हारे पूर्व जो भी हैं सबको, पितृश्वरों को अपने श्री धाम में भेज दिया है। प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए। इधर
एक गजेंद्र नाम का हाथी था। वो महाराज त्रिकूट पर्वत पर वास करता था। त्रिकूट पर्वत पर रहता था। उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। 150 पुत्र थे। जिसके 50 पत्नी हो और 150 पुत्र हो, 150 पुत्र हो, उसको तो अहंकार होगा ही। उस गजेंद्र के अंदर इतनी शक्ति थी, 60,000 हाथियों की बराबर शक्ति। 60,000 हाथियों की बराबर बल था। उनकी बड़ी सुरक्षा करते थे। जंगल में निर्भय होकर के वो भ्रमण करते थे। कोई भय नहीं था। आज गजेंद्र एक सरोवर पर गए। जब सरोवर पे गए, उन्होंने जल को देखा। अहंकार के कारण वो जल में प्रवेश कर गए। जल इतना गहरा था जिसकी कोई था नहीं थी और उसमें एक ग्रह वास करता था। उस जल में प्रवेश करके हाथी ने अपने बच्चों से अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। जल क्रीड़ा की, जल उछाड़ना, अपनी सूंड में जल भरते एक दूसरे के ऊपर डालते। इधर ग्रह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र कहने लगा, अरे कोई छोटा सा जंतु जीव होगा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया है। जब उसको मालूम होगी कि ये तो महाराज, ये तो गजेंद्र है, इनमें 60,000 हाथियों का बल है और इनके 150 पुत्र हैं और 50 पत्नियां हैं, तो मेरे पैरों में गिरेगा। ये जंगल का राजा है, महाराज मुझे क्षमा कर देना। जब गिड़गिड़ाएगा, ज्यादा प्रार्थना करेगा, तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। ऐसा मन में सोच रहे। धीरे धीरे ग्रह ने गजेंद्र को जल में खींचना प्रारंभ कर दिया। गजेंद्र सोच रहा है, मेरी शक्ति कम क्यों होती जा रही है। गजेंद्र ने जितनी भी शक्ति थी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु ग्रह से नहीं छूट सके। अपने बच्चों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उन्होंने भी एक दूसरे की सूंड में सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ किया, पर 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गए। एक तिल भर भी वो खींच नहीं पाए। एक तिल की बराबर भी उन्होंने खींच नहीं पाए, थक गए। तो पत्नियों ने कहा, अरे बच्चों आप यहाँ से चलो, इनका तो प्राणांत होगा ही, इनके साथ में अपनी क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनको छोड़ के जाने लगे। तो गजेंद्र कहता है, अरे भाई रुको, ठहरो, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। तो कहने लगे, महाराज हम भूखे मारे तड़प रहे हैं, अब रहा नहीं जाता है, इसीलिए हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। गजेंद्र रोने लगा। अरे भाई, मैंने अपना जीवन यापन, पूरा जीवन आपके ऊपर अर्पण कर दिया। आपकी सुरक्षा में, आपकी सेवा में, आपकी पालना में आज मुझ पर संकट आया, आप मुझको छोड़ के चल दिए। तो जब वो जाने लगे, गजेंद्र कहने लगा, अरे तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरी मृत्यु को तो अपने सामने देख लेना कि मेरी मृत्यु किस तरीके से हो रही है। किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। तो जल में ग्रह ले गया। जो बर सूण रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारण, श्रीमन नारायण नारायण। मेरी श्याम
और सुख में करने को जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का घनश्याम में अयो मधुर बजइयो
जो हो। गजेंद्र ने देखा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा था हकीकत ही सपना है। आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, मेरे हैं पराए हैं। जब हमारी मृत्यु होती है कोई किसी का नहीं रहता है। आज गजेंद्र ने सोचा मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, आप आइए। उन्होंने हरि का उच्चारण किया और भगवान को बुलाया। अच्युतम केशवम माधवम मधुसूदनम। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया, गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ से कहा चलो ग्रह को बचाना, ग्रह का उद्धार करना है और गजे को बचाना है। गजेंद्र का जो पुकार है, जो भक्ति है, गजेंद्र की रक्षा करनी है और ग्रह का उद्धार करना है। भगवान ने गरुड़ पर ही सवार थे। गजेंद्र से बाद में मिले, उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और ग्रह का पहले उद्धार किया, फिर गजेंद्र को बाहर निकाला। गजेंद्र ने एक कमल पुष्प तोड़ करके भगवान के चरणों में स्तुति गाते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप तो सभी के कलेशों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। एक पुष्प अर्पण किया, भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। गजेंद्र जल से बाहर आकर के तप करने लगा। उसने कई हजार वर्ष तक तप किया। तप करने के बाद में भगवान के नारायण के धाम को चला गया। इधर एक बार महाराज दुर्वासा जी भगवान के श्री धाम में गए और वहां जाकर के भगवान ने एक वैजंती माला दुर्वासा को दी, उनसे प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि को देख करके जय और विजय नाम के जो दूत थे वो उपहास करने लगे। उनको उन्होंने श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करो, हमसे गलती हो गई। जब पश्चाताप, आप कोई गलती करते हैं, गलती करने के बाद में अगर आपने पश्चाताप किया तो आपको भगवान क्षमा कर देते हैं। कोई भी अपराध किया है, ये नहीं है ऊपर से पश्चाताप कर रहे हैं, अंदर से सोचते हैं देखा जाएगा समय आने पे। अंदर से ही करो। आज दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है, तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं है, तुमने मेरी उपहास किया है, इसलिए मैंने क्रोध में आकर के तुम्हें श्राप दिया। तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, परंतु जब भी तुम्हारा उद्धार होगा नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। स्वयं नारायण आएंगे। आज कश्यप का जो वध किया, कश्यपु का वध किया, स्वयं नारायण ने अवतार लिया। हिरण्याक्ष का वध किया, भगवान ने बारह का अवतार लिया। हिरण्याकश्यप का वध किया, नरसिंह का अवतार लिया। आज दुर्वासा जी वहां से इंद्र की सभा में गए, वो माला वैजंती इंद्र को पहना दी। इंद्र ने अहंकार के कारण उस माला को अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को अपने गले से उतार करके अपने पैरों तले कुचल करके तोड़ दिया। ये दृश्य दुर्वासा जी ने देखा। दुर्वासा जी ने श्राप दिया, अरे देवताओं, अरे इंद्र,
तुमने मेरी माला का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओ, लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। इधर महाराज बलि ने कहा शुक्राचार्य से, प्रभु हमारे भाई हैं, वो तो स्वर्ग में रहते हैं और हमें पाताल में रहना पड़ता है। वो लक्ष्मी का बड़ा उपयोग कर रहे हैं, उपभोग भी कर रहे हैं, हमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। दिति और अदिति के पुत्र थे। इधर ये दोनों कश्यप ऋषि की संतान थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है शुक्राचार्य ने, अब की बार मेरा आशीर्वाद है तो स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो, तुम्हारी निश्चित विजय होगी। राक्षसों ने, दैत्यों ने चढ़ाई की, देवता परास्त हो गए, देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए, कंदराओं में छिपने लगे। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा इस समय मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूं। क्यों? कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। गुरु का आदेश है, गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने चढ़ाई की है, उनको अब मैं भी परास्त नहीं कर सकता हूं। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु के चरणों में वंदन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जो गुरु का अपमान करते हैं, गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, वो संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। आज दुर्वासा तो चले गए, शुक्राचार्य ने आदेश दे दिया। इधर विष्णु भगवान कहने लगे, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आपके पास लक्ष्मी नहीं रही है, आप दैत्यों से संधि कर लीजिए, मित्रता कीजिए। मित्रता करोगे तो तुम्हारे पास लक्ष्मी आ जाएगी। उन्होंने कहा कैसे? कि आप समुद्र मंथन कीजिए, समुद्र मंथन में वो भी तुम्हारे भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, भाई से आग्रह करने में कोई पाप नहीं होता है, कोई दोष नहीं लगता है, कोई छोटा नहीं हो जाता है। ठीक, भगवान विष्णु कहने लगे, छलिया तो है ही कि आप कहना समुद्र मंथन के समय पे बांस की नाग की, वो बांस की नाग है, उसकी रस्सी बनाई जो नाग है, और आप कहना हम आगे लगेंगे, हम देवता हैं। अगर आप आगे की कहेंगे तब दैत्य आगे जाएंगे, आप